अस्सलामुअलैकुम जी। तो आजकल मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा कहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ पे एंड कर रही हूँ। बस मैं शूट करती जाती हूँ, फिर जिस तरह से मुझे समझ लगता है मैं एडिट करके तो पोस्ट कर देती हूँ। तो अभी जो है वो आज है मंडे, तो हमने जाना है बाहर चाइनीज़ खाने के लिए। मेरा बड़े दिन से जो है वो दिल चाह रहा था, तो ज़िशान सेट के चलो चलते हैं। आज जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर होने लग गया था, थोड़ी जो स्मोक और फोग है वो कम हो गई थी। तो अब जो है वो आज हो गई है बारिश, ठंड भी कम हो गई थी। 2-3 दिन जो है वो सूरज निकला था, ठंड कम हो गई थी। तो आज बारिश हो गई है, तो ठंड ज़्यादा हो गई है फिर से। तो लाइट जो है वो आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, गीज़र बंद था। तो ज़िशान ने आज पूरा दिन मुझे तंग किया। अच्छा, हमने जाना था तो हमने कुछ, अच्छा मैं आपकी बनाती हूँ। जाना था, कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो जज़ा की जो लेके आए हुए थे उसमें साइजेस ठीक नहीं आए थे। लास्ट टाइम जो मैंने ज़ुबैदा से शॉपिंग की थी वो मैंने चेंज करवानी थी। तो अब जो है वो 9:30 तो हो गए हैं। तो ये बंदा पिछले 1.5 घंटे से 8 बजे से वॉशरूम में घुसा हुआ है नहाने के लिए। मुझे तो शक पड़ जाता है यार, ये बंदा वॉशरूम में करता क्या। फिर मैं देखती हूँ फ़ोन तो नहीं साथ लेके गया, वहाँ पर फ़ोन साइड टेबल पर ही पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ज़िशान नहाने में बहुत टाइम लगाते हैं भाई, पता नहीं, मेरे ख्याल में हर लड़का नहाने में टाइम लगता है, पर नहीं, ज़िशान बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैं ज़िशान का वेट कर रही हूँ। मेरे पेट में चूहे भाग भाग के ना बेचारे वो भी अब थक गए हैं, इतनी मुझे भूख लग रही है। और नबा को भी भूख लग रही है। नबा ने अपना एक बेबी बनाया, वो बेबी को सुला रही है, कभी बेबी को ये वाला फीडर पिला रही है उसको ब्लैंकेट में उसमें जो है वो डाल के, तो उसको सुलाने की कोशिश करी है। और मेरा जो बेबी है वो उधर बेसिनेट में सो रहा है। और बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, गुस्सा मुझे आ रहा है ज़िशान पे। इससे पहले कि मैं वॉशरूम के बाहर जाके चीखूँ, अल्लाह करे कि ज़िशान बाहर निकल आए। यार इतनी भूख लगी है, हमने सुबह से नाश्ता किया हुआ है बस। तो ये सब कुछ है, अब देखो कब निकलते हैं और कितने बजे हम जाते हैं। नबा ये कैसे क्या हुआ बेटा, ऐसे खेलते हैं बच्चों के साथ? बच्ची बेचारी पागल होगी यार। बुबू ऐसे खेलते हैं। फाइनली ये बंदा निकल ही है नहा के। मुझे हिचकी क्यों लग गई है पुत्र, इतनी जल्दी नहीं मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाली बार बार हिचकी आ रही। अभी जो है हम लोग निकल गए हैं। मैंने जज़ा को भी पकड़ लिया है और कोट भी रख दिया है, जज़ा का पीजे भी रख लिया है। और अभी जो है वो चलते हैं। आज हमने खाना है चाइनीज़, तो लेट्स गो। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चाइनीज़ की। आजकल नहीं, काफ़ी देरी हो गई है। तो मैं जो है वो लाहौर के हर तरह के चाइनीज़ मैंने एक्सप्लोर करने हैं, आप लोगों से शेयर करने हैं और बताना है कि बेस्ट एंड रीज़नेबल चाइनीज़ जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये तो है रीज़नेबल नहीं था, पर अभी तक का मेरा बेस्ट चाइनीज़ ज़रूर था। दिस चाउमिन वाज सो गुड कि मैं जब भी इसको देखती हूँ ना मेरे मुँह से पानी आने लग जाता है, इतना मज़े का ये चाउमिन था। मैंने खा लिया है चिकन चाउमिन, इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो है हम आए हैं स्टॉप चाइनीज़ पे। इनका जो स्टॉल है, स्टॉल कह रही हूँ, ये हमने खाया था सोल फेस्ट पे। तो उनसे हमने एड्रेस पूछ लिया था, वो बहुत मज़े का चाउमिन था। तो हमने कहा कि हम आपकी ब्रांच पे भी आएंगे। तो यहाँ पे गुलबर्ग में इनकी ब्रांच है। ये हमने खा लिया है। ज़िशान तो खा रहे नहीं थे, कहते मेरा चाइनीज़ का मूड नहीं है भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ देसी खाऊंगा। तो मैं ज़बरदस्ती ज़िशान को यहाँ पे लेके आई, तो उसने मेरे से ज़्यादा भी खाया है। और जज़ा ने मुझे सही से खाने नहीं दिया क्योंकि उसे मैंने पकड़ा हुआ था। और आपको पता है चाउमीन कितने बुरे तरीके से खाया जाता है। तो अभी मेरे पूरे यहाँ पे ना मुझे मिर्चें लग रही हैं, मेरे कपड़ों पे गिर गिर के सारे कपड़े भी गंदे हो गए। तो अभी नेक्स्ट हमारा स्टॉप है मास्टर बिरयानी, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ से अब कुछ खाएंगे। तो डिसाइड करते हैं वहाँ से अब क्या खाना है। दरवाज़ा तो बंद करो बेटा। अब हम अंदर डाइन इन करके खाएंगे। ओके बूबू, आपको सर्दी नहीं लग रही? अच्छा जी, तो चाइनीज़ खाने के बाद हम लोग चले गए मास्टर बिरयानी, जो कि हमारी आजकल की बहुत फेवरेट प्लेस बनी हुई है। क्योंकि इनकी यार जो चीज़ मैंने आज तक ट्राई की है ना, जो भी, वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जज़ा इतने मज़े से अपने कॉर्ड में बैठ के बलून से खेल रही थी। हमने कहा कि आज जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा था और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। मैं कहा ज़िशान हम बाहर बैठ के खाते हैं, हम जो है वो इंडोर नहीं बैठते। तो जज़ा को हम इंडोर छोड़ के बाहर अपनी सिटिंग देखने आगे कि हम यहाँ पर बैठें। तो जज़ा इतने मज़े से अकेली खेल रही है अपने बलून के साथ। तो वेटर आके कहते हैं मैम आपकी बच्ची जो है
वो अंदर है, मैं आपको बाहर ला दूँ। मैं कहा हमें पता है भाई, हम भूल नहीं गए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने ऑर्डर किया था अपने लिए चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि यहाँ की बहुत ही मज़े की है। पहले हमने सिर्फ इनके पराठा रोस्ट ट्राई किए थे, चिकन बिरयानी ट्राई की थी, पुलाव ट्राई किया था, पर हमने फ़र्स्ट टाइम इनका बारबेक्यू ट्राई किया, जो कि इतना मज़े का था। इसका नाम पता नहीं, शीश टॉक करके कोई नाम था इस टिक्का बोटी का, पर इट वाज सो गुड। वो हमने खाना खा लिया है और नशा देख के आपको लग रहा होगा कितना फुल होके खाना खाया। अभी हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स पे, ड्राइव थ्रू में बहुत ज़्यादा रश था, तो इसके बाबा ने लगाया इसके लिए जुगाड़, वो गाड़ी बाहर खड़ी करके तो चले गए हैं। ड्राइव थ्रू में जो है वो इसी तरह से जाएंगे, तो इसके लिए आइसक्रीम लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमने पीनी है चाय, क्योंकि जब तक हम घर जाते हैं ना तो वो गैस चली ही हुई होती है। तो वैसे भी सर्दियों में जो है वो आइसक्रीम हम स्किप करवा के तो चाय पी लेते हैं बाहर से। इसको आइसक्रीम दिलवाएंगे और हम चाय पियेंगे, और नींद इतनी आ रही है, अभी जाके मैंने नमाज पढ़नी है, फिर सोना है। और जज़ा भी पीछे बिल्कुल फ्रेश होगी, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो जल्दी घर जाके सोएंगे। घर हम लोग आ गए और इस वक्त बज रहे हैं 1:30। इतनी नींद आ रही है ना मुझे, इतनी नींद, और मैं रास्ते में सो जाने वाली थी। मोटिवेशन ये है कि अब मुझे नमाज़ पढ़नी है चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरा इतना सा दिल नहीं कर रहा मुझे 1 सेकंड लगे मैं लेटूं और मैं सो जाऊं, बट नो, नमाज़ पढ़ूंगी तो फिर सोऊंगी। सबसे पहले जज़ा का डायपर चेंज करें, क्योंकि बाहर से आने के बाद सबसे पहला काम यही होता है। और जज़ा ने मामा को बिल्कुल तंग नहीं किया बाहर, और जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के तो फिर सोते हैं भाई हम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो हो गया है नेक्स्ट डे। अभी जो है वो हम निकले हैं घर से, मैं और ज़िशान को कुछ काम थे अपने, 2-3 चीज़ें उन्होंने यहाँ से पिक करनी है। हम ये एक जगह पे रुके हैं, उसके बाद हमें जाना है मार्केट, जज़ा के कपड़े चेंज करवाने हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, इसलिए जो है वो हम इमरजेंसी में निकले हैं। ज़िशान को भी काम थे और ये काम भी ज़रूरी करने थे, तो ज़िशान कहते हैं निकलते हैं तो सारे काम इकट्ठे कर लेते हैं, तो आप जो मुझे काम होगा आप गाड़ी में उतनी देर बैठ जाना। तो मैंने कहा जी ओके, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। जल्दी से मैं उठी हूँ, हमने नाश्ता वगैरह किया है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, और मैं जो है वो जल्दी से निकली हूँ। जज़ा और नबा जो है वो घर पे हैं, और अभी हमें जो है वो जाना है यहाँ से 1-2 चीज़ पिक करके, उसके बाद हमें जाना है DHA से जो है वो हमें 2-3 जगह पे जाना है। एक जुबैदास जाना है, सैफर जाना है, एथनिक जाना है, और 1-2 और ब्रांड पे जाना है। तो यहाँ से जाके जो हमें चीज़ें लेनी है वो लेंगे, उसके बाद हमें जाना है फिर एयरपोर्ट के पास। आपने मुझे कहा था मेरा यहाँ पे 5 मिनट का काम है ज़िशान, अभी इतना यहाँ पे है, उधर पता नहीं कितना लग रहा है। तो अभी तक हुआ नहीं आपका? बस 5 मिनट हो गया। अच्छा, तो ज़िशान के साथ बंदा कहीं चले जाए ना तो बस समझो कि वो सुकून ले ले, वो जल्दी घर वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो है वो जज़ा के हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, और एक दोस्त का ड्रेस था जिसका साइज़ हमने चेंज करवाना था, वो करवाया, जो कि इतनी मुश्किल हुई हमें करवाते हुए, क्योंकि वो लोग स्लिप के बगैर साइजेस ही नहीं चेंज कर रहे थे। अब स्लिप कौन संभाल के रखे, इतनी सारी शॉपिंग होती है, स्लिप जो है वो बंदा डिस्कार्ड कर देता है। वो कहते हैं भाई स्लिप होगी तो हम जो है वो चेंज करेंगे। तो मेरी ज़िशान से इतनी कोई हैवी हुई ना, ज़िशान कहते हैं आइंदा जो है वो आपने इस तरह से बच्चों के बगैर कपड़े नहीं लेने, फिर साइजेस के इशू होते हैं, फिर जो है वो मुझे आप ख्वार करती हो अपने साथ, जो कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था। वैसे फिर हम लोग चले गए जहाँ हमने जाना था। अभी जो है वो हम आ गए एक जगह पे, यहाँ पे ज़िशान को काम था। अभी यहाँ पे ज़िशान मुझे कह के गए कि मुझे 1 घंटा लगेगा, तो अब खुद ही अंदाज़ा लगा ले, पीछे एक जगह पे बोला था मुझे 5 मिनट लगेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं 1 घंटा लगेगा, तो कम से कम 2 घंटे में ज़िशान आएंगे। तो मैं इसलिए गई थी, मुझे ज़िशान ने बोला था कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो मैं कहा मैं उतनी देर बैठ के अपनी एडिटिंग कर लूँगी। अभी जो है वो मैं आराम से इजी चेयर करके तो मैं लेट गई हूँ, साथ में मैं कर लूँगी अपनी एडिटिंग, सुकून से वॉइस ओवर भी हो जाएगा, कोई चीं पानी होगी। तो उसके बाद फिर हमें जाना है फिर से मार्केट, क्योंकि हम सिर्फ जुबैदास पे जा सके और किसी जगह पे नहीं, क्योंकि लेट हो गए थे। यहाँ पे ज़िशान को 5 बजे पहुँचना था, तो अब जो है यहाँ से फ्री होके फिर वहाँ जाएंगे, तो मुझे तो था कि जल्दी घर पहुँच जाएंगे, तो आराम से जो है वो हमें 9 बज जाएंगे मेरे ख्याल में, घर जाते जाते 9-10 बज जाएंगे। और हमने सिर्फ जो है वो नाश्ता किया हुआ है, और भूख भी लग रही है मुझे। अभी जो है वो मैं कर रही थी अपनी एडिटिंग, और मुझे इतनी कोई नींद आ रही थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो मैं दिल में सोच रही थी यार मुझे कोई चाय कॉफ़ी मिल जाए ना। तो ये देखें ज़रा, कोई जो है वो घड़ी होती है कबूलियत की, तो मेरे लिए जो है वो ऊपर से कॉफ़ी आ गई है। अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, फिर फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो थैंक यू फॉर दिस। कितनी देर बाद आए हो? कम से कम 2 घंटे के बाद।
ये देखो दिन में छोड़ के गए थे, मुझे अंधेरा हो गया, तुमने यार कहा मैं खुद भाई निकल के सोच रहा हूँ कि यार अंधेरा हो गया, मैं दिन को छोड़ के तुम्हें गया शायद था, बातें करते हुए तो तुम्हें पता अंधेरा ही हो नहीं गया। चलता, तुम्हें Sorry वक्त यार। का एहसास ही नहीं यार होता। मेरे काम बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमारी मीटिंग लंबी हो गई। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वेट किया। बताएं अब मुझे आपने नींद आ- इस वेट के लिए करने के लिए आपने खाना क्या है? नहीं कुछ नहीं खाना, बस नहीं, जो काम नहीं। करने हैं करो। आपकी बेटी ने सर खाया, वह मेरे लिए मैकडोनल्ड्स, मेरे लिए फ्राइज, मेरे लिए कॉटन कैंडी, मेरे लिए पता नहीं क्या क्या उसने लिस्ट बना के तो चले, हमें उनकी लिस्ट दिखाई। पूरी कर देते हैं। चलो जो काम करने हैं वो करके घर चले हैं। मुझे पहले ये बताओ कि तुम मेरे बगैर खाना खाए, शर्म ही नहीं आ यार, रही। मजबूरी थी यार, हाँ। मैं आपके लिए नीचे भी जो आता, मुझे खाना पड़ा। अल्लाह, मुझे आते कहते बताओ खाना क्या है, इतना अच्छा। मैंने कहा मैं तो खाना खाया, मैं बाप को भी खिला दूं। बड़े अफसोस की बात है वैसे। यार मेरी थोड़ी सी इज्जत रहने दो, हर चीज जो है वो आप उस पे डाल देते हैं। अभी जो है वो रात के 10 बजने वाले हैं और अभी तक हम मार्केट में सारे काम जो थे वो हमारे हो गए हैं। अभी फ्री हुए और मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। शान ने खाना खा लिया था, मैं कहा यार घर जाके खाना खाते हैं। तो अभी जो है वो शान कुछ देखने गए हैं क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगी भूखे रह रह के। तो अब देखते हैं कुछ लेके आ रहे हैं मेरे ख्याल में। आई एम वेरी टायर्ड। इस वक्त जो है वो रात के बज रहे हैं 1:30 के 2:30 बज रहे हैं और ये इस लड़की की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है और इसकी बड़ी बहन जो है वो सो गई है और इसके मामा पापा की आंखों में नींद है पर वो सो रहे नहीं है। और इसको मैंने सामने टीवी लगा के दिया हुआ है, ये टीवी देख रही है और साथ कभी बलून्स को देख रही है। सोने का कोई इरादा नहीं लग रहा है इसका। और साथ में जो है वो हम कर रहे हैं ये अनबॉक्सिंग।